परीक्षाएं लटके तो छात्र भुगते, पेपर लीक हो तो छात्र भुगते, और जब हक मांगने सड़कों पर उतरे तो पुलिस की लाठियां भी वही खाए। आखिर हर बार बलि का बकरा ये छात्र ही क्यों बनता है? नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं आज का प्रहरी एकेपी न्यूज। पटना की सड़कों ने एक बार फिर से गवाही दी है युवाओं के दर्द और सिस्टम की बेरुखी की। गांधी मैदान से लेकर डाक बंगला चौराहे तक अभ्यर्थियों पर पानी की तेज बौछार की गई, लाठियां बरसाई गई। सवाल सिर्फ बिहार सरकार से नहीं है, सवाल इस देश की पूरी राजनीति से है। जहां सत्ता पक्ष है वहां भर्ती परीक्षाएं समय पर नहीं होती, जहां विपक्ष है सत्ता में वहां भी भर्ती परीक्षाओं का यही हाल है। यानी झंडे और चेहरे बदल जाते हैं लेकिन छात्रों पर लाचारी नहीं बदलती। विपक्ष के लिए छात्र सिर्फ भीड़ और वोट बैंक है और सरकार के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बड़ी समस्या। जब दोनों ही तरफ से छात्रों को बेरुखी मिलती है तो युवा जाए तो जाए कहां? पटना के डाक बंगला चौराहे पर मची भगदड़ और आसमान में उठती पानी की बौछारें किसी जंग का मैदान नहीं बल्कि भविष्य की नौकरी मांग रहे नौजवानों का प्रदर्शन है। 7वीं बीपीएससी, TRE-4 शिक्षक भर्ती, 1799 दारोगा बहाली और 3 साल से अटकी BSSC परीक्षा को लेकर राज्य भर से छात्र पटना पहुंचे। किसी को परीक्षा का कैलेंडर चाहिए तो किसी को अपनी ही OMR शीट और कार्बन कॉपी देखने का हक। विपक्ष के नेता धरना स्थल पर पहुंचकर सहानुभूति का मुखौटा पहन लेते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो उनके राज्यों में भी यही युवा लाठियां खाते हैं और सत्ता में बैठे लोग छात्रों को समझाने के बजाय सड़कों पर बालू लदे ट्रैक्टर खड़े कर देते हैं। भर्ती आयोगों में सालों साल फाइलें घूमती रहती हैं, नियम बीच खेल में ही बदल दिए जाते हैं और जब छात्र आवाज उठाते हैं तो उन्हें उपद्रवी करार देकर हिरासत में डाल दिया जाता है। नेता चुनावी रैलियों में युवाओं को देश का भविष्य बताते हैं, लेकिन जब वही भविष्य सड़कों पर अपना हक मांगने निकलता है तो उसे एक अदद का कैलेंडर भी नहीं मिलता, तो उसको जवाब में लाठियां और मुकदमे थमा दिए जाते हैं। सत्ता हो या विपक्ष, दोनों को समझ लेना चाहिए कि ये युवा सिर्फ उनके भाषणों और खोखले वादों से नहीं मानेगा। अगर आज वक्त रहते युवाओं की बात नहीं सुनी गई तो ये व्यवस्था को चलता है वाला रवैया पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर देगा। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल आज का प्रहरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए मैं सोनिया आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।